अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो फाइनली FPISC ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। किस तरह से सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कौन से सब्जेक्ट्स में से कौन से चैप्टर्स को एक्सक्लूड किया गया है, आपके लिए डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज आने वाले डेज बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द न्यूज़ अबाउट सिलेबस रिडक्शन। नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में से कौन से चैप्टर्स को एक्सक्लूड किया गया है। नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। FPISC हैज़ नोटिफाइड असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिए गए हैं फॉर इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज, इस्लामियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एट SSC एंड HSSC लेवल। हमारा जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो SSC और HSSC लेवल पे, और इसको हम स्टडी कर लेते हैं। ये FPISC की वेबसाइट पे अवेलेबल है, हम इसे क्लिक करते हैं और इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसको हो गया है, और इन कंटिन्यूशन टू दिस ऑफिस नोटिफिकेशन डेटेड 14 मार्च 19 March 2024 on the subject of implementation of national curriculum of Pakistan, assessment framework, model question papers along with SLOs subjects भी mention किए गए हैं, और ये जी uploaded on FPISC website। इसका जो point 2 है वो हमने समझना है। It is important to note that the assessment framework, which contain all the SLOs of the curriculum, will guide student, teachers, and paper setter. Student will receive clear instructions on how to prepare for examination. Teacher will use the framework to understand what to teach. ठीक है, अभी उन्होंने एक framework दे दिया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने प्रिपरेशन करनी है। अब इस फ्रेमवर्क में क्या है डियर स्टूडेंट, ये मैंने ओपन किया है मैथ्स का फर्स्ट ईयर का फ्रेमवर्क। अब इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फॉर्मेटिव और सबमिटिव। ठीक है, कॉलम के अंदर कुछ टॉपिक्स के अंदर फॉर्मेटिव लिखा हुआ है और कुछ के अंदर सबमिटिव लिखा हुआ है। जो फॉर्मेटिव हैं वो आपको क्लास में तो टीचिंग का वो पार्ट होंगे, यानी क्लास में तो आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें से पेपर जो है वो आपका नहीं आएगा। जो सबमिटिव जहाँ लिखा हुआ है इट्स मीन वो आपका इंक्लूडेड है फाइनल एग्जाम में। आपके लिए फॉर्मेटिव और सबमिटिव समझना ज़रूरी है। इस तरह से FPISC ने रिड्यूस किया है। ये मॉडल पेपर भी न्यू फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली जो है वो उन्होंने अपलोड कर दिया है, यानी हर जो सब्जेक्ट्स का है उसमें उन्होंने आगे मेंशन किया है कि ये टॉपिक आपका फॉर्मेटिव है या सबमिटिव है। सबमिटिव जो होगा वो आपका पार्ट ऑफ एग्ज़ाम होगा, यानी उसमें से आपको फाइनल में जो है वो उसके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन जो फॉर्मेटिव है वो उसमें से आपके पेपर में आपसे क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। तो ये सिलेबस जो है इस तरह से रिड्यूस किया गया है फॉर एवरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड आपको बहुत सी न्यूज़ मिलने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं अबाउट द सिलेबस वो मिलती रहें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।